Hello students and welcome. Let's study math of class 7th, and today we shall start lesson 2, that is fraction. Fraction means भिन्न in Hindi. तो फ्रैक्शन के बारे में हम लोग पहले की क्लासों में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, जैसे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ये सब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। सो अभी हम लोग जल्दी से पिछली क्लास का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। मतलब कि फ्रैक्शन हमारा वो नंबर होता है जो किसी पूर्ण चीज़ को, संपूर्ण चीज़ के किसी भाग को दर्शाता है, किसी भाग या कुछ भागों को दर्शाता है। समझने के लिए जैसे अभी हमारा एक बॉक्स हमने बना दिया और इसको हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया, तो कितने भाग हो गए इसके टोटल भाग हो गए 4। तो ये जो टोटल होता है या होल पार्ट्स होते हैं उसको हम रख देते हैं नीचे डिनोमिनेटर में। अब मान लीजिए इसके कुछ पार्ट्स हमने कलर कर दिए, तो कितने पार्ट कलर किए, 3 पार्ट कलर किए, 1 2 3। तो ये जो पार्ट हैं जिनके बारे में हमें पता करना है वो हो जाता है हमारा न्यूमरेटर। तो हमारा फ्रैक्शन कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि डिफिनीशन है, फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। तो ये जो हमारा होल है संपूर्ण है, इसके पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए कि टोटल पार्ट कितने हैं 4 हैं और इसमें कलर्ड पार्ट कितने हैं 3 हैं, तो हमारा ये 3/4 हो गया फ्रैक्शन। क्लियर। अगर कोई भी पार्ट कलर्ड नहीं होता तो ये पूरा का या किसी भी पार्ट में डिवाइडेड नहीं है तो हम ये पूरा का पूरा ले लेते हैं, ये हो गया 1। बट ये 1 हमारा फ्रैक्शन नहीं होगा। अब जब तक कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नहीं होंगे तब तक वो हमारा फ्रैक्शन नहीं कहलाता। ये हमारा हो गया होल नंबर। अब जब हमने इसको डिवाइड कर दिया है कुछ पार्ट्स में तो ये हो जाता है हमारा फ्रैक्शन। तो जब तक हम किसी भी चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते हैं तब तक हमारा फ्रैक्शन हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। और फ्रैक्शन हमारे 1/2, 3/4 कुछ भी हो सकता है, 5/6। बट इस चीज़ के बारे में हम आगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में समझते हैं और अच्छे से। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, पहला फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन है जो प्रॉपर फ्रैक्शन की डिफिनीशन है, फ्रैक्शन होज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से कम होता है। यहाँ पे न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, तो न्यूमरेटर कितना 1 है, डिनोमिनेटर कितना है 2 है। तो न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से कम है क्योंकि 1 हमारा 2 से छोटा होता है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हमारा 3/5 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हमारा 5/3 होता तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, क्योंकि ये जो न्यूमरेटर पार्ट है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। डिनोमिनेटर 3 है, न्यूमरेटर 5 है, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। जबकि 3/5 हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डिफिनीशन है, फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन इट्स डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे वो फ्रैक्शन होते हैं जिनमें न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, जैसे कि 5/3।
यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर है जो वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। 11/2, 23/6, ये सब हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शंस हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब कि हमारे ऐसे फ्रैक्शन जिनमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों दिए हों वो हमारे कहलाते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कोई नंबर लिखा हो 1/2, तो ऐसे ये जो हो गया ये हो गया हमारा क्या, होल, और ये चीज़ हो गई प्रॉपर। तो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे जो हमारे होते हैं वो हो जाते हैं हमारे क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर? आई होप कि समझ में आ रहा होगा। और इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इम्प्रॉपर में। कैसे? क्योंकि हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इनको सॉल्व करने का, एक फ्रैक्शन में बदलने का, सिंगल फ्रैक्शन में बदलने का जो रूल होता है, ये इंटू ये 3/2 + 2, ये वाला 2 अपॉन डिनोमिनेटर, तो 3/6 + 2/3 = 8/3। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो गया क्योंकि अब न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3/5/7। इसको इम्प्रॉपर में, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो ये जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7/3 प्लस इसको ऐड कर देंगे +5 डिनोमिनेटर है जो 7, तो 21 + 5/7 = 26/7। अब हमारा ये फिर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ये न्यूमरेटर है जो वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो इससे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि हमारा कभी भी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा उसको जब हम सिंगल फ्रैक्शन में बदलेंगे तो वो हमारा हमेशा ही एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का जो फॉर्मूला है वो दिया हुआ है ये। क्लियर? और किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने का जो फॉर्मूला होता है वो, अब जैसे हमारा दिया हुआ है 21/6, ये हमारा दिया हुआ है, तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे 21 को तो 3 टाइम्स गया, 18 आया, रिमाइंडर आया 3, तो ये हमारा कहलाता है कोशिएंट, ये कहलाता है रिमाइंडर। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है तो ये जो हमारा होता है डिवीज़र, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम इसको एज ए डिनोमिनेटर भी लेते हैं। तो अब हम इसको रख देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाता है कोशिएंट। क्लियर? यहाँ पे आ गया रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र, ये चेंज हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पे, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमारे क्या होते हैं, 2 और मोर फ्रैक्शंस विच रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस होते हैं जो कि सेम नंबर ऑफ पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी होल नंबर के सेम नंबर ऑफ पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उन फ्रैक्शंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब जैसे हमारे पास दिया हुआ है 1/2, तो इसको हमें 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। 1/2 × 2 × 2, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 2/4।
अब फिर इसको करेंगे 2/4 1/2 में अभी हमने 2 का किया, अब 3 का करते हैं। ये एज ए एग्जाम्पल है, तो 3/6। अब हमने 1/2 को फिल लिया, अब 3 का किया था, अब हम 4 का कर देते हैं, तो हमारा आ गया 4/8 1/2 इंटू 5/5 इक्वल टू 5/10। तो ये जितने भी हमारे ये जो ऑब्टेन हमने किए हैं, ये सब के सब हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। किसके? इसके, क्योंकि हमने इन सभी को इसी से बनाया हुआ है। इन सभी को जब हम किसी भी कॉमन से डिवाइड करेंगे तो हमारा लास्ट में आंसर इतना ही आएगा, इसीलिए ये हमारे कहलाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 एंड सो ऑन। तो ऐसे जो फ्रैक्शंस होते हैं हमारे, वो हमारे कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शंस। इन सभी में हम देख रहे हैं तो हमारा डिनोमिनेटर सेम है। अगर हमारा कहीं पे ये लिखा होता 5/3 तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कितना था? 3 था, जबकि हमारे बाकी सभी में 2 आ रहे हैं। तो ऐसे जिन फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर सेम आते हैं वो हमारे लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस, those fractions which have different denominators are called unlike fractions। तो ऐसे फ्रैक्शंस या ऐसे भिन्न जिनका जो डिनोमिनेटर होता है वो डिफरेंट होता है, उनको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, 4/5 हो गया। अब इन सभी का हम डिनोमिनेटर देख रहे हैं तो सब में अलग अलग है। तो ऐसे फ्रैक्शंस हमारे हो गए अनलाइक फ्रैक्शंस। 7th, फ्रैक्शंस इन लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म के जो फ्रैक्शंस हैं, तो a fraction in its lowest term is in its lowest term if its numerator and denominator have no common factor other than 1। किसी भी फ्रैक्शन को हम उसके लोवेस्ट टर्म में तभी कह सकते हैं जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं हो। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 4/18। अब इसको हम किसी कॉमन से डिवाइड करेंगे। पहले 2 से हमने काटा तो 2 to the 4 2 9 जा, तो आ गया हमारा 2/9। अब 2 और 9 का हम देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो 4/18 का हमारा लोवेस्ट क्या हो गया? 2/9। अगर हमारा दिया होता 12/144 हमारा दिया हुआ है। 2 से पहले हम डिवाइड करते हैं, 2 6 या 12, यहाँ पे आ गया 72। फिर 6 को डिवाइड किया 2 से, 2 3 या 6, यहाँ 36। फिर 3 से दोनों में कॉमन, 3 1 या 3। अब हमारा आ गया 1/12। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं है, 1 बस कॉमन है, तो ये हमारा हो गया लोवेस्ट टर्म। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग भी करिएगा और ये जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हैं इनको अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा और इनकी डिफिनीशंस और एग्जांपल्स को समझिएगा, डिफिनीशंस को याद कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।
नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।